जय शिवराय, जय श्री राम। आज श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का मैं कार्यकर्ता महाराष्ट्र के पूर्वी भाग गोंदिया से फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके सामने हिंदू चेतना, प्रेरणा और शिव प्रतिष्ठान इस विषय पर आपके सामने अपने विचार रखने वाला हूं। आप सब शिव प्रतिष्ठान के धारकरी, समस्त भारतवर्ष के सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले सभी भारतीय बंधुओं से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, सनातन धर्म के देवी देवता और आदरणीय भिड़े गुरु जी के आशीर्वाद से जो संगठन श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान इस राष्ट्र में देश हित, राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के ऊपर में कार्य करता है, उसके ऊपर मैं अपने विचार रखने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन, कोरोना के इस भयंकर बीमारी के समय में हम सब लोग घर के अंदर बंद हैं। मूल विषय पे आता हूँ। जैसे ही सभी भाई लोग लाइव आते हैं, सभी से निवेदन, समस्त धारकरी भाई, समस्त सनातनी हिंदू भाई जल्द से जल्द ऑनलाइन आ जाए, लाइव आ जाए। मूल विषय के ऊपर हम थोड़ी ही देर में बस शुरू करने जा रहे हैं। सभी को जय शिवराय। जय श्री राम। जय श्री राम। आई दुर्जा भवानी को चरण वंदन कर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र, इनके चरणों को नतमस्तक होकर मैं श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग विदर्भ के प्रथम जिले गोंदिया जिला से मैं आप सबके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी, इन दो आईडियों से फेसबुक लाइव आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूँ। संगठन की प्रथा है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले प्रेरणा का मंत्र लेते हैं। मैं आपके सामने प्रेरणा का मंत्र लूंगा। जितने धारकरी भाई बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी प्रेरणा का मंत्र लें। धर्मासाठी झुंजावे, झुंझुन योग्यासी मारावे, मारिता मारिता घ्यावे राज्य आपुले, देशद्रोही तितके कुत्ते मारू निघालावे परते, देवदास पावती पत्ते यदर्थी संशयो नाही, देवमस्तकी धरावा अवगाल कल्लोळ करावा, मुल्क बळवावा की बुडवावा, धर्म संस्थापनेसाठी पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा संगठन देव, देश और धर्म के ऊपर काम करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा निर्मित स्वराज्य और स्वराज्य की हर विचार, हर प्रकार के संदेश को लेकर चलने वाला, उनके आदर्श को पालने वाला छत्रपति संभाजी महाराज का आदर्श, उनका बलिदान, उसको आत्मसात करके अखंड हिंदुस्तान में, सनातनी हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान प्रवृत्ति के, हिंदुस्तानी प्रवृत्ति के लोगों को लेकर साथ चलने वाला ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अंदर देव, देश और धर्म की पढ़ाई बड़ी निष्ठा से राष्ट्रभक्ति को परम भक्ति मानकर करने का कार्य हम करते हैं। मित्रों, हिंदू चेतना, प्रेरणा
और श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, इस विषय पे मैं आपके सामने अपने विचार रखने वाला हूँ। इस संगठन की परिकल्पना, इस संगठन का निर्माण इस भारतवर्ष में परम आदरणीय संभाजीराव भिड़े गुरु जी ने लगभग 40 साल पहले इस संगठन की स्थापना करी। तब से लेकर अविरत एक एक व्यक्ति को जोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार सरणी के ऐसे लोगों का समूह भिड़े गुरु जी ने जमा किया है जो राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। मैं आपके सामने संगठन के उपक्रम, मुहिम, बलिदान मास, भक्ति शक्ति संगम, दुर्गा माता दौड़ और शिव प्रतिष्ठान के विचार आपके सामने इस विषय में रखने वाला हूं। हम जब फेसबुक लाइव के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कितनी भयंकर बीमारी का आगाज पूरी सृष्टि में हुआ है। पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी से सभी पीड़ित हैं। भारतवर्ष के अंदर में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखने में आ रहा है। इतने दिनों में 1 महीने 2 महीने के इस अंतराल में हम लोग इस बीमारी से लड़ते हुए, इस बीमारी के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, तो समस्त जनजागृति करने वाले जितने संगठन हैं वह अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने विचारों को आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कि धर्म के ऊपर आपकी पकड़, धर्म के ऊपर आपकी आस्था मजबूत नहीं रहेंगी, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का उत्थान, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। इतिहास में वर्णित है कि जब जब जिस जगह, जिस राष्ट्र की भी आप अगर बात करें, तो जिसने अपने धर्म को छोड़कर, अपने राष्ट्र की विचारधारा को छोड़कर काम किया है, वह इतिहास में अपने नाम को मजबूत रख नहीं सका है। हम लोग जिन उपक्रमों को लेकर शिव प्रतिष्ठान में समय बिताते हैं, यह जगने और मरने का मूल मंत्र, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से इस सृष्टि को आदर्श मिला है कि किस तरीके से जगना, कैसे जिंदा कैसे रहना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श लेकर हम चलते हैं कि इस सृष्टि में आदर्श व्यक्तित्व लेकर, आदर्श सोच संकल्पना लेकर अगर चलना है, विचारधारा लेकर चलना है, जानते राजा बनने की जो उनकी करनी थी, जो उनको जन जन के व्यक्ति इस भारतवर्ष से लेकर पूरी सृष्टि में रहते के राजा, यानी जनता के राजा, जो जनता के लिए जिए, उन्होंने सुख भोगने के लिए प्रजातंत्र और राज शासन नहीं चलाया, उन्होंने चलाया देशवासियों के लिए। आज हम बहुत जगह देखते हैं कि लोग राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, इन सब चीजों को लेकर चलते हैं, लेकिन शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान राजकारण, अर्थकारण, धर्म कारण, इन सब चीजों के ऊपर में अपने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता और सिर्फ देव, देश और धर्म अडिग प्रखर मुखर होकर एक व्रत के रूप में, एक श्रद्धा भक्ति, एक तप के रूप में इसको लेकर करता है। जैसे जैसे हम संगठन में पुराने हुए, मेरा नाम मैंने जैसे बताया कि मैं दुर्गेश रहांगडाले, परिचय देना भूल गया था, मेरा नाम दुर्गेश रहांगडाले। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान इस संगठन से पिछले 13 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ। सबसे पहली बार 12 वर्ष पहले पहली मुहिम मैंने करी थी विशालगढ़ से लेकर, पनाड़गढ़ से लेकर विशालगढ़ वाली। उसमें भिड़े गुरु जी को जानने का मौका मिला और यह जीवन सफल हुआ। यह मुझे आज बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से इस जीवन को सफल करने के लिए गुरु तुल्य, देवतुल्य, ऋषि तुल्य, परम आदरणीय संभाजीराव भिड़े गुरु जी जो हमें मिले हैं, उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया है। इस राष्ट्र की परिकल्पना, इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र का हिंदू बाना, इस राष्ट्र के अंदर में भगवे ध्वज के नीचे चलने वाला जो हिंदू राष्ट्र है, उसको किस तरीके से आत्मसात करना, इसका प्रखर और एकमात्र इस हिंदू राष्ट्र के अंदर उदाहरण है। तो जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को आत्मसात किया है, जिनकी वाणी से, जिनके विचारों से आंखों के सामने 400 साल पहले का और आदि अनादि काल तक के का पहले का सनातनी धर्म हमारे सामने
चरितार्थ चलित फिल्म के समान दिखने लगता है। ऐसे परम आदरणीय ऋषि तुल्य हमारे गुरुवर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाले संभाजीराव भिड़े गुरु जी, जिनको संगठन का हर कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान, इसकी पूरी की पूरी कल्पना, उसका विस्तार, उनकी विचारधारा, उनके संस्कार, इतिहास इस महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर इतनी शक्ति के साथ में इतना जीवन निछावर कर कर किसी और व्यक्ति को हमने नहीं देखा है। इस वजह से मैं वास्तु सलाहकार हूं, मैं रत्न विक्रेता हूं, मैं इस उम्र के इस पड़ाव में जहां पर लोग सिर्फ अपना परिवार, नौकरी, धंधा पानी ये सब करने के लिए बिताते हैं, हम देव, देश और धर्म के इस विद्यालय में, जिसे शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान कहा जाता है, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, इस विद्यालय के अंदर देव, देश और धर्म के अतिरिक्त तीसरा कोई विषय नहीं होता, इन 3 विषयों के माध्यम से हम राष्ट्र के अंदर में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकात्मता, एकता, अखंडता, इस राष्ट्र का सर्वांगीण एक छत्र राज इस सृष्टि पर कैसे निर्माण होगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श था कि उन्होंने एक अंग्रेजों और मुगलों के शासन से लड़कर इस स्वराज्य की स्थापना करी। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो हर समाज, हर धर्म की सुन्नत होती और आज हम 5 टाइम नमाज पढ़ते होते, जिनके वजह से इस सृष्टि के ऊपर में, इस भरत भूमि के ऊपर में, इस पूज्य भगवा भूमि के ऊपर में, जिसको कि हिंदुस्तान कहते, आप और मैं स्वतंत्र अगर सांसें लेते हैं तो इसके रचयिता है छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। इनको जितने बार हम कृतज्ञ मन से उनका अभिवादन करें, जितने बार हम उनको नमन करें, जितना ज्यादा हम उनके प्रति अपने आप को समर्पित करके इस राष्ट्र की सेवा करें, मैं समझता हूं कि हमारे 7 जन्म नहीं, अगर 700 जन्म भी हमने लेकर उनके आस्था में, उनके समर्थन में, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में हमने अपने इस शरीर का एक एक बूंद, इस माटी को खून अगर भी दे दिया, तब भी हम उनका ऋण नहीं फेड़ सकते। आज हमारे सामने ये 2 पिता पुत्र इस राष्ट्र के निर्माण के वो जनक, वो कुंभार है, जिन्होंने सप्त ऋषि, सप्त श्रृंगी, सतपुड़ा की सह्याद्री, महाराष्ट्र के जितने गढ़ किले, उनकी माटी में अपने खून पसीने को सींच कर इस राष्ट्र का निर्माण किया है। हम देखते हैं कि इस राष्ट्र के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आज भी हिंदुस्तान में हर स्टेट में बहुत अदब से, बहुत श्रद्धा से नहीं लिया जाता है। ये शोकांतिका है कि जिसके वजह से हिंदू राष्ट्र, हिंदू बोलकर, हिंदू धर्म की पराकाष्ठा में, हिंदू धर्म के निशान में, रंग में, उसके रूप में जाना जाता है, वो देवतुल्य। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को साक्षात प्रभु रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की छवि में भी देखते हैं, जिस व्यक्ति ने राज करते हुए एक अपने मां और पिताजी के संभाषण भाषण में एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास जिसने रख लिया और अपने पिता और माता के दिए हुए वचनों को पालन करने के लिए वनवास में नाना प्रकार के दुख ऋषि मुनियों से राजा ने, ऋषि मुनियों के साथ में राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के तरह ही, जैसा क्षत्रिय धर्म, इस राष्ट्र का मूल धर्म मेरे विचारों से राष्ट्रीय धर्म जो है वो क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय का काम होता है राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्म, देव और देश की रक्षा करना। आपने देखा होगा अभी अभी रामायण और महाभारत के सीरियल दूरदर्शन के चैनल पे दिखाए गए, जिन चैनलों के ऊपर में हिंदुस्तान में सारे केबल टीवी वाले और सारे कंपनी के लोग दूरदर्शन और जो सह्याद्री जिसके ऊपर में रामायण और महाभारत दिखाएगा, जिनको जानते नहीं थे, ऐसे पवित्र काव्य, ऐसे पवित्र श्लोक, ऐसी पूजा, ऐसी आस्था, ऐसी निष्ठा, जहां किसी प्रकार की जात पात, पंथ, धर्म किसी भी का भेदभाव नहीं है, ऐसी रामायण हमने अभी अभी देखी है। हिंदुस्तान ने इसके पहले भी प्रेमानंद सागर, राम सागर, इन परिवार ने महाभारत और रामायण की स्थापना करके इस राष्ट्र को
एक ऐसी धरोहर दी है जिसके वजह से इतने सारे बहुत सारे कुप्रचार करने वाले, रामायण महाभारत सनातन धर्म को नहीं मानने वाले, उसके अस्तित्व को चैलेंज करने वाले ऐसे लोगों के सामने एक आदर्श उन्होंने जो पेश किया कि अति आधुनिक उड़न खटोला हवाई जहाज हो या विज्ञान इतना बड़ा कि चंद्रमा और सूर्य की दूरी, ये हमारे शास्त्रोक्त सप्रमाण हनुमान जी ने चंद्रमा से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये सब हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में, हमारे उपन्यासों में ये सब सारी चीजें डली हुई है। हम सब जुग सहस्त्र की बात जब हम करते हैं तो हमारे देवी देवता ने शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ में काम किया है। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज भी शस्त्र और शास्त्र में पारंगत थे। आपने देखा है कि प्रभु रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की राक्षसों से रक्षा करी थी। राक्षस प्रवृत्ति के लोग ऋषि मुनियों को समाप्त करना चाहते थे, देव मुनियों के ऊपर में, बड़े बड़े देवों के ऊपर में धावा बोल देते थे और उनकी तपस्याओं के, जब उनकी सनातनी विचारधारा को दूषित करने का प्रयत्न करते थे। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी संत तुकाराम, संत ज्ञानदेव, स्वामी समर्थ, इन सब का आदर्श लेकर जो गुरु बनाया है और जिस संस्कृति को उन्होंने जपा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में भी आप देखेंगे कि किसी भी संत, मठ, मंदिर की अवहेलना नहीं। कभी शिवाजी महाराज के जमाने में 400 साल पहले का इतिहास आज आपके सामने मैं मेरे वाणी से, मेरे विचारों से, मेरी बुद्धि से आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान है, यह सनातनी धर्म के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संकल्पना लेकर ऐसा काम करता है। और जब ऐसा काम करता है तो हमारे ब्रीद वाक्य है, हमारे जो श्लोक है, वो हमारे ध्यान में आते हैं कि जब कभी इस हिंदू राष्ट्र के ऊपर में किसी प्रकार का कोई आघात करेगा तो हम उसका जवाब, ईट का जवाब पत्थर से देंगे। कुनी वीट मारे दगड़ हेच उत्तर, दगड़ कोनी मारे तड़क गोड़ी उत्तर, स्वय हो ही वनवा गिड़ाया अगीला, मराठा मनावे अशा वागराला। ऐसे श्लोक इतने सारे हम लेकर चलते हैं कि जो कोई पत्थर से मारेगा उसको चट्टान से जवाब देंगे, जो चट्टान की बात करेगा उसको तड़क गोली से हम उत्तर देंगे। लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार की अवहेलना हम सहन नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिव प्रतिष्ठान का धारकरी बहुत कड़वा होता है, मुखर होता है, प्रखर होता है, स्पष्टवादी होता है। अर्थ कारण, राजकारण, इन सब चीजों से उसका कोई लेवा देवा नहीं होता। वो जब बोलना चालू करता है, वो जो अपने कर्तृत्व में अपनी कृति से अपना काम करता है, तो उसका प्रमाण देश की मिलिट्री तक देती है। आपने देखा कि 2019 की बाढ़ के समय जब सातारा सांगली के अंदर में बाढ़ आई, भिड़े गुरु जी का जो आदर्श उद्बोधन, आदर्श मार्ग, इस मावड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े, धारकरी जिनको की हमने उपमा दी है, हम धारकरी नाम से जाने जाते हैं। धारकरी और वारकरी, यह दो समाज मिलकर इस राष्ट्र की गाड़े को चला रहे हैं, जिसके वजह से यह राष्ट्र व्यवस्थित बैलेंस में चल रहा है। प्रभु के गुणगान किए बगैर इस हिंदू संस्कृति में कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ प्रथा है कि हम जीव जंतु से लेकर, पशु पक्षी से लेकर, झाड़ से लेकर, पौधे से लेकर एक एक जीव को तक के अपना देव मानते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है कि हम पत्थर को भी पूजते हैं और देव मानते हैं। ये सनातनी धर्म का ही संस्कार है कि हम हर किसी के साथ में न्याय करते हैं, सबको आदर से सम्मिलित करते हैं, सबको आस्था के साथ में अपने साथ में लेते हैं। नहीं तो जमाने में क्या है, दूसरे को झुकाओ, दूसरे को काटो, दूसरे को पीटो और उस पर राज करो और अपनी संस्कृति, अपना धर्म थोप दो। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदर का हिंदुस्तानी समाज कभी किसी धर्म के ऊपर आघात नहीं करता। यह आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज का लेकर हम चलते हैं। हमारे 4 उपक्रम जो हम प्रमुख रूप से यहाँ पर लेते हैं, उन शिव प्रतिष्ठान के 4 उपक्रम जो है 365 दिन में अलग अलग महीनों में अलग अलग चीज आती है। सबसे पहले हर साल जनवरी से फरवरी के बीच में 1-1.25 महीने के समय में अच्छी तिथि, अच्छा सुयोग जिसे कहते हैं, अच्छा मुहूर्त देखकर हम मुहिम, गढ़कोट मुहिम का आयोजन करते हैं।
एक व्यक्ति श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी, उनके नेतृत्व में लगभग 35 वर्षों से गढ़कोट मुहिम यह की जा रही है। बड़ा फक्र होता है कि मैंने अविरत किसी प्रकार एक बार भी किसी भी वर्ष न चूकते हुए गोंदिया जिले से, महाराष्ट्र के उस जिले से जहां एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्रा की बॉर्डर टच होती है, उस जगह से मैंने 2010 से लेकर 2020 तक के मुहिम में गया हूं और लगभग 35 से 40 गढ़ किल्लों का मैंने दर्शन किया है। साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज भगवा तिलक लगाकर प्रखर हिंदुत्व की पहचान, हिंदू राष्ट्र में भगवा ध्वज मां भवानी के रूप में हमने हर गढ़ किले पे लहराते हुए हमने देखा है। और जब इन ध्वजों को देखो तो अंतकरण में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, सनातनी धर्म के वो ऋषि मुनि जिनकी संकल्पना, जिनकी आस्था, जिनकी मेहनत, जिनके बलिदान, ऐसे हुतात्मा जो आज दिन तक के इस राष्ट्र की मिट्टी को संजोने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, सांस्कृतिक के जतन के लिए, सांस्कृतिक रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक के दे चुके, उन सबके दर्शन इस मुहिम के माध्यम से होते हैं। मां तुळजा भवानी का आशीर्वाद हमारे धारकरियों के ऊपर में ऐसा है कि इन 35-40 वर्षों के साथ में संगठन के अंदर में किसी भी प्रकार की ना कोई दुर्घटना हुई है। इतना जंगल में रहना, मुहिम का विषय मैं पहला ले रहा हूं, उसके बाद बलिदान मास, उसके बाद में भक्ति शक्ति संगम और दुर्गा माता दौड़ के बारे में हम लोग जानेंगे। मुहिम का मैं बताता हूं कि धारा तीर्थ यात्रा, जिसको कि गढ़कोट यात्रा, जिसको कि मुहिम हम कहते हैं, इस विषय में जब हम अपने अपने घर से निकलते हैं तो अपने पीठ के ऊपर में अपने घर की सिदोरी लेकर चलते हैं। वहां पर किसी प्रकार का पार्सल, वहां किसी प्रकार का टिफिन या वहां किसी प्रकार का होटल का आया हुआ व्यंजन नहीं रहता। हम जब गोंदिया से निकलते हैं, हमारी मुहिम 9 दिन की होती है, 8 दिन की होती है। महाराष्ट्र की इस कोने से कोल्हापुर, महाराष्ट्र के उस छोर तक के, या मुंबई, रायगढ़, इस देश की राजधानी रायगढ़ तक के जब हमने मुहिम की है, शरदगढ़, सुधागढ़, प्रतापगढ़, वैराटगढ़ और ऐसे 40 गढ़ों के बीच में जब हम मुहिम गए हैं तो हमने अपने सीने के अंदर में इस राष्ट्र का ललकता हुआ वो लावा, हिंदुत्व का वो बीज मंत्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 वर्ष पहले इस राष्ट्र को अपनी करनी से दिया है, वो आत्मसात करने के लिए, उस माटी को तिलक करने के लिए हमने मुहिम में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बिताए। आप अनुमान लगाइए कि लाखों की संख्या में धारकरी जब वहां पर मावड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के जमा होते हैं, अगर एक पीन, एक टाचनी भी उस जगह गिर जाए तो घूमती नहीं है। साफ सफाई का आदर्श कि जिस जगह से मुहिम शुरू होती है और जिस जगह तक समाप्त होती है, तो जो जंगलों के बीच में, जो पहाड़ों के बीच में, जो गढ़ किल्लों और दरियों के बीच में, जो नदियों के बीच से, नदी नालों के बीच से, इतने घने जंगलों में जहां पर दिन में भी सूर्य की रोशनी जमीन पे नहीं पहुंच पाती, वहां से जब धारकरी निकलता है और उस मार्ग से चलता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन करने के लिए जो मार्ग वापरा था। एक इस देश का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, कोई राजा होगा, अपने बेटे को हनीमून पैकेज पे वो सारी सृष्टि घुमाने का वो काम करा सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले जिस मार्ग से धारा तीर्थ यात्रा हम लोग करते हैं, गढ़कोट मुहिम आदरणीय भिड़े गुरु जी के नेतृत्व में परम पूज्य ध्वज के नीचे हम लोग जो पूरी करते हैं, उसका आनंद, उसका शौर्य, उससे सीखने की जो हमारी ललक रहती है, हमारी भूख रहती है, उसके सामने दुनिया के किसी प्रकार के व्यंजन हमें चविक और स्वादिष्ट नहीं लगते। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मुहिम इतना आसान नहीं है। सीने पे हाथ रख के जो मातृभूमि के लिए समर्पित भाव से इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, देव देश धर्म के लिए काम करने वाले, अपने अपने नौकरी, परिवार, व्यवसाय, छोटे बच्चे, सारी जिम्मेदारी को एक साइड में रख के छत्रपति शासन को आत्मसात करने की, छत्रपति महाराज शिवाजी के उस जमीन पर जाकर वहां की माटी को श्वास के अंदर लेने की इच्छा रखते हैं, ऐसे ही मत वाले मुहिम को पूर्ण करते हैं। कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं, 24-24 घंटे चलना। इस साल की मुहिम में जब हम लोग चलना चालू किया हम लोगों ने, और मुहिम का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन में हमने ये अनुभव किया कि सतत 24
घंटे हम चलते रहे और जब तक के मुक्काम पे नहीं पहुंचे किसी भी धारकरी ने चैन की सांस नहीं। पीने के पानी का क्या मोल होता है, ये अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी से पूछना है तो शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के धारकरी से पूछिए। 24 घंटे में अगर किसी नदी नाले या झरने से पानी मिलता है, उसी में शौच विधि करना है, उसी से गला अपना तर करना है और मुहिम पूरी करना है। इतना आसान, इतना सरल शिव प्रतिष्ठान की मुहिम करना नहीं। और क्या कारण है कि लाखों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सरकारी महकमे के लोग, सेना के लोग पढ़ाई लिखाई में उच्च शिक्षा के ऊपर में, नौकरी के ऊपर में उच्च पदस्थ, ऐसा कोई पद, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसके ऊपर काम करने वाले लोग मुहिम में नहीं आते। साधारण मावड़े जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और सनातनी धर्म, हिंदू धर्म में आस्था है, ऐसे सारे लोग उस मुहिम में आते हैं और भूख प्यास, धूप छाव, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कि वो सब चीज हमको कहीं पर भी छूती नहीं, हमको कहीं प्यास लगती नहीं, हमको कहीं भूख लगती नहीं। जब हम अपने घर में होते तो सुबह का भोजन रात में नहीं करते, हम जब मुहिम में निकलते हैं तो सिदोरी पीठ के ऊपर में, हमारा बिछाना पीठ के ऊपर में, हमको लगने वाली जरूरत की दवाइयां साथ में, एक टॉर्च, और बिछाने के लिए क्या, तो एक छोटा सा बैनर, पतली सतरंजी, तो छोटा सा कंबल, क्योंकि वजन का हमको ध्यान रखना पड़ता है। 7-8 दिन की मुहिम, पीठ पर अपना ओझा लेकर, सूर्य की सावली, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हमेशा गुरुजी के मुख से हम सूर्याची सावली बसायचं आणि या देशाला हिंदुस्तान म्हणून घडवून यायचं। ये गुरुजी के आदेश जो हमको मिलते हैं, गुरुजी के जो संदेश हमको मिलते हैं, उसमें एक बात करीब 5-5, 6-6 घंटा सुबेरे से लेके शाम तक के सूर्य से नजर मिलाते हुए धूप के साथ चलता हुआ गढ़ किल्लों के ऊपर जब चलता है तो शिवाजी महाराज के वो हमको पल याद आते हैं कि क्या रसायन, क्या वैज्ञानिकता शिवाजी महाराज ने ली थी, वो मुहिम में सीखने मिलता है। बहुत सारे ऐसे विषय हमको जानने मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय प्रबोधन हुआ करते थे, संतों के कीर्तन हुआ करते थे, सेम उसी प्रकार से मुहिम का जो शेड्यूल होता है वह सुबह माता भवानी की, तुलजा भवानी की आरती कर कर ध्वज की रवानगी होती है। उस एक ध्वज के पीछे, उस ध्वज के संरक्षक शस्त्र दल वाले चलते हैं और उसके पीछे पूरे धारकरी चलने लगते हैं। धर्म की ध्वजा, इस राष्ट्र की ध्वजा, वह खुली नहीं जा सकती, उसको शस्त्रों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ ताली बजाकर, घोषणा देकर, उपोषण कर कर या चरखा चलाकर आजादी लिया हुआ या स्वतंत्र किया हुआ देश नहीं है। यह देश हजारों वर्ष से शास्त्र के साथ में, शस्त्रों के साथ में चला है। इन सब की शिकवन, इन सब की सिदोरी समय समय पे सुबह और शाम व्याख्यान के रूप में बहुत बड़े बड़े इतिहास संशोधक, बहुत बड़े बड़े व्याख्याता, जो अलग अलग गढ़ किल्लों की, अलग अलग स्थानों की, अलग अलग युद्धों की, ऐसे इतिहास के वो स्वर्णिम पल जिसको कि हम सिर्फ पढ़कर इतिहास के पन्नों की किताबों में अगर इतिहास को देखेंगे तो 4 चित्र और 4 पन्ने में इस हिंदू राष्ट्र का इतिहास सारे ही स्टेट में, इस अखंड हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, अरब, अफगानिस्तान के आगे तक के हिंदुस्तान जब था, जब बांग्लादेश की उत्पत्ति और पाकिस्तान की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और अखंड हिंदुस्तान जो एक छत्र भगवे ध्वज के नीचे था, उस ध्वज के नीचे का जो हिंदुस्तान था, उसका परिचय करने के लिए ऐसे ऐसे व्याख्याता आते हैं जिनका परम आदर्श लेकर धारकरी और मजबूत और ऊर्जावान और ज्ञानवंत और देशभक्त, ऐसा धर्म भक्त, राष्ट्रभक्त होते जाता है कि आप देखेंगे कि शिव प्रतिष्ठान के प्रत्येक जो वक्ता है वो अपने आप में जिनके मानने वाले, जिनको जानने वाले, उनके उपदेशों पे चलने वाले, जिन्होंने 10, 20, 25, 50 साल अपने जीवन के इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र का इतिहास, उसका जतन करने के लिए अपने मुखों से, अपने विचारों से हमें वो सिदोरी दी है। ऐसे सारे शूर वीरों की कहानी बताने वाले, व्याख्यान देने वाले व्याख्याता, ऐसे बहुत बड़े बड़े इतिहास संशोधक जिनका मैं नाम पूरे लेने जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएंगी। 35-40 वर्षों से शिव प्रतिष्ठान के हर धारकरी को सुबह के और शाम के व्याख्यान में, जंगल के अंदर, पहाड़ों के बीच में, जहां पर किसी
मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नेटवर्क काम करता है। और हम वो मावड़े हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नेटवर्क से चलते हैं। हमें किसी कंपनी के नेटवर्क की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। जब मुहिम में चलते हैं तो अपना देश, राष्ट्र, धर्म, देव, इसके लिए हम परिवार को भूल के जाते हैं, अपने व्यापार को भूल के जाते हैं। जब व्याख्यान होते हैं और उसके अंदर इतिहासों का वर्णन होता है तो जब बताता है तो आंखों से आंसू झलकते हैं कि कल परसों हमारे घर में शादी हो और हम अगर किसी पड़ोसी के लिए 10 मिनट का अपना समय निकाल दे तो हम जीवन भर उसको ऋणी बना देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मावड़ों का इतिहास, ऐसे ऐसे गढ़ किल्लों के किस्से, पावनखिंडी की लड़ाई, कोंडाना की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, महाराष्ट्र के हर गढ़ किल्लों के साथ में इतना बड़ा, इतना ज्वलंत, इतना उज्जवल, इतना तेजस्वी, इतना पवित्र इतिहास जुड़ा हुआ है कि आप देखेंगे कि इस राष्ट्र के अलावा सनातन धर्म की संस्कृति और कहीं पर नहीं है। यह सब सीखने का एकमात्र विश्वविद्यालय गढ़कोट मुहिम श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की, जिसके अंदर में सेना में कार्य करने वाले, पढ़ने लिखने वाले 8-10 साल के बच्चों, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि 10-12 साल के बच्चों से बड़ों को लाना है, छोटे बच्चों को नहीं लाना। लेकिन राष्ट्र प्रेम से उपरोक्त इस स्वराज्य से प्रेम करने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज में आस्था रखने वाले, संभाजी महाराज के बलिदान से अपने पूरे परिवार, खानदान को समर्पित करने की भावना से रखने वाले धारकरी अपने 2-2, 3-3 साल के बच्चों को तक के लेकर आते हैं। और एक कहावत है कि जिसके गर्भ में बच्चा हो और उसके परिवार में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या प्रभु रामचंद्र, प्रभु कृष्ण जी, इनकी कहानी अगर बताई जाए तो उनको पेट में ही ऐसा दिव्य ज्ञान मिलता है। क्योंकि इतिहास में शास्त्रोक्त प्रमाणित है कि हमने अभी अभी महाभारत के अंदर देखा कि अभिमन्यु ने अगर पूरी चक्रव्यूह की रचना में लड़ाई लड़ते हुए अगर वो चक्रव्यूह तोड़ लेता तो वो तब संभव होता जब उसकी माता अगर सोती नहीं। बीच में ही उसकी माता सो गई थी, इस वजह से वो चक्रव्यूह को भेद नहीं सका। इसलिए हम इस हिंदू संस्कृति के गर्भ में उत्पन्न होने वाली हर संतान को गढ़कोट मुहिम में जो सिखा हुआ सार है, जो कहानियां हैं, जो इतिहास है, जो हम वहां से सीख कर आते हैं, जो वहां का तब हम सीख कर आते हैं, वो सब हम अपने परिवार के साथ में वहां का इतिहास हम बांट सके। पूरा का पूरा परिवार मुहिम में नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ऐसे भी घर, अपने ऐसे भी धारकरी मित्र देखे कि घर के अंदर एक भी जेंट्स नहीं, घर में 2 या 3 जेंट्स और सारे के सारे मुहिम में। क्योंकि मुहिम ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर किसी भी और प्रकार की पढ़ाई नहीं होती। देव, देश और धर्म की आस्था कैसी होती है, यह आपको मैं बलिदान मास में संभाजी महाराज के द्वारा जो आदर्श पेश किया गया उसमें बताऊं। मुहिम के विषय में बताते हुए आपको बताता हूं कि जैसे जैसे दिन हमारे पास में आते हैं वैसे वैसे मुक्काम जो रोज के होते हैं उनके ऊपर में हम रात को पहुंचकर व्याख्यान सुनकर इतिहास की जानकारी लेकर सब हर धारकरी को शिव प्रतिष्ठान का जो मुहिम में आया हुआ जानकारी है उसको उस गढ़ किले की माहिती पत्रक के रूप में एक जेरोक्स पेपर के ऊपर में दी जाती है। संक्षिप्त में उस गढ़ किले की हाइट कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो प्रमुख शहरों से कितने दूर है, वह इतिहास में कितने साल राजधानी के रूप में रहा, रसद पहुंचाने के रूप में रहा, वहां से कितने शौर्यवान, धैर्यवान सैनिकों ने हुतात्मा जीवन बिताया है, अपने आप को राष्ट्र के प्रति निछावर किया है। यह सब संदेश सुबह और शाम के व्याख्यान में हम हासिल करते हैं। मुहिम का नजारा अप्रतिम, ऐसे दृश्य हर कदम पे सह्याद्री के उन गढ़ किल्लों के दरी खोरे से जब हम जाते हैं तो हमें आत्मसात होता है कि प्रभु रामचंद्र, सारे देवी देवता उन रास्तों पे जिन रास्तों पे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने रास्ता बिताया है, अपने मुट्ठी भर मावड़ों के साथ में इस स्वराज्य की स्थापना करिए, वहां से हमें जाने का सौभाग्य मिलता है। और 365 दिन में उन रास्तों से मुहिम के माध्यम से ही लाखों धारकरी वहां से जाते, सुबह से शाम बस चलना चलना चलना, इतिहास में उन गढ़ किल्लों पे पहुंचना, उन गढ़ किल्लों के ऊपर पहुंचने के बाद में वो कल्याण दरवाजा कौन सा है, वो कौन सा झरोका है जहां से हिरकनी कूद गई थी रायगढ़ से कि अपने बच्चे को भूख लगी करके गढ़ के रास्ते बंद हो गए, द्वार बंद हो गए और मेरा बच्चा भूखा है। ऐसे ऐसे इतिहास के इतने स्वर्णिम पल हमारे वक्ताओं द्वारा जो बताए जाते हैं, हम उसको आत्मसात करने, उससे अपना जीवन
गौरवान्वित करने के लिए मुहिम के अंदर हम चलते हैं। समारोह के एक दिन पहले प्रसाद होता है। आई तुलजा भवानी का वो प्रसाद लेकर हम आई भवानी, तुलजा भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सारे सूरवीरों को हम नैवेद्य लगाकर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और समारोह के दिन सभी लोग भगवा फेटा, भगवा साफा, जो ये टोपी मैंने पहनी है, इसको भारतीय गणवेश का सबसे प्रथम गणवेश कहा जाता है। इसके बगैर हिंदू संस्कृति में गणवेश पूर्ण नहीं होता। इसके साथ में भी कोई टोटका जोड़ दिया गया कि फलानी टोपी है, मैं कहता हूं हिंदू संस्कृति की टोपी है। ऐसे ही फेटे, साफे, पगड़ी भगवे कलर की लाखों की संख्या में धारकरी में आने के बाद में समारोह के दिन बहुत बड़ी एक सभा होती है और उसके अंदर प्रमुख वक्ता जो इस देश के अंदर अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं वो लोग आते हैं और धारकरियों को अपने अमृत वचनीय सुवचनों से उस समय क्या हुआ था या किसी विषय के प्रमुख ज्ञाता जो रहते हैं वो इतिहास की जानकारी देते हैं। वैसे ही वर्ष भर भिड़े गुरु जी हमें ज्ञान रूपी सिदोरी 365 दिन तो देते हैं श्लोकों के माध्यम से। छत्रपति शिवाजी महाराज के श्लोक, सनातनी धर्म के श्लोक, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का साहित्य हिंदी में बहुत कम है। वही बताने के उद्देश्य से आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं कि मैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषी हमारे जो धारकरी भाई है, जो सनातनी धर्म के हिंदुस्तानी है, इस हिंदुस्तान को सृष्टि में हिंदुस्तान बोलकर जगह इस सृष्टि में ऐसे ही नहीं मिली है। यह सनातनी धर्म के उस ज्वाला से उत्पित राष्ट्र है जिसके उत्पत्ति के बाद इस सृष्टि का उत्पन्न हुआ है या जन्म हुआ है या जिसके वजह से हुआ। इतनी सारी संस्कृतियां है, इतने सारे धर्म है, इतनी सारी जात है, लेकिन शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का धारकरी किसी जात पात धर्म प्रांत का भेद नहीं करता। जैसे प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास पे निकले थे और उसका उदाहरण आपने देखा है अभी अभी कि प्रभु रामचंद्र जी ने सबरी के मीठे बेर खा लिए। उन्होंने चरण धोकर नौका पार कराने वाले के को नमस्कार करके गंगा जी पार करी थी। उनका मित्र जो निचली जाति का था, वो किसी प्रदेश का राजा था और उसको गले लगाते थे। यह हमारे सनातनी धर्म की शिक्षा है कि हमारे यहाँ जात पात की उल्टी सीधी बात, हल्की बात, नीच प्रवृत्ति, नीच सोच यह होती नहीं। हम ज्वलंत मन से सनातनी धर्म में आदर्श छत्रपति का, स्वराज्य का लेकर चलते हैं। समापन होता है, हर धारकरी एक आदर्श लेकर वहां से अपने अपने घर को निकलता है, संकल्प लेता है और अपने घर को जाता है। हम गोंदिया वाले 9वें दिन 10वें दिन जब गोंदिया पहुंचते हैं, पैर में पड़े हुए छाले हमें किसी मेडल से कम नहीं लगते, क्योंकि उन गढ़किलों पे चलने के लिए जिस शक्ति की हमें जरूरत पड़ती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के आदर्श और अडिग आशीर्वाद से जो हमें लोहा सा महसूस होता है, हम वज्र से मजबूत होकर आते हैं। आपको मुहिम के अंदर में जो प्रमुख बात होती है कि दिनचर्या जो शुरू होती है, क्योंकि भिड़े गुरु जी का जो पूरे मुहिम का शेड्यूल होता है या 365 दिन का शेड्यूल होता है, जो भिड़े गुरु जी के बारे में जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा ही। अभी आपको बताता हूं कि मुहिम की शुरुआत होती है स्वस्थ शारीरिक शरीर से। 2 घंटे का लगभग 4:30 बजे उठकर शारीरिक व्यायाम होता है, 2 घंटे का। सनातनी धर्म का सबसे शुद्ध जो व्यायाम होता है वह होता है सूर्य नमस्कार। आदि अनादिकाल से व्यायाम में सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। इम्यूनिटी पावर की बात ये कोरोना की महामारी में जो हो रही है उसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर आप दंड बैठक 100-150 सूर्य नमस्कार अगर करते हैं तो आपको किसी कोरोना नाम की बीमारी और दुनिया की किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा जमा होगी, जिसे कि इम्यूनिटी पावर कहते हैं। आज इम्यूनिटी पावर के लिए विविध प्रकार के मार्गदर्शन किए जा रहे हैं। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि जात पात का कहीं पर भेद नहीं है। व्यसनों से दूर रहने के लिए हमेशा गुरुजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा भारतवर्ष को आह्वान किया है कि इस राष्ट्र की संकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब स्वस्थ, समृद्ध और ऊर्जावान, बलिष्ठ समाज हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा। हर धारकरी व्यायाम को प्रथम गुरु सेवा, प्रभु सेवा समझकर नित्य क्रम से 365 दिन करता है। मुहिम में भी
भिड़े गुरु जी के साथ सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर 2 घंटा लगभग 150 के आसपास सूर्य नमस्कार स्वयं गुरु जी करते हैं। दंड जोर, जय हनुमान जय बलवीर, जय हनुमान जय बलवीर जय श्री राम, यह लेकर शुरुआत हम करते हैं। उसके बाद प्रातः विधि करने का व्यायाम के बाद में प्रबोधन के बाद में हल्का फुल्का नाश्ता, और उसके साथ में कभी लंबी दूरी है तो अंधेरे में ही रात को 2 बजे 3 बजे ध्वज चल पड़ता है, उसके पीछे लाखों धारकरी भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, दुर्गा माता की जय, जय जगदम्ब, हर हर महादेव की जय घोष के साथ में अपने आप को अपने अंतकरण में छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े समझकर उस भगवे ध्वज के पीछे चले जाता है। इस तरीके से मुहिम हमारी होती है। बलिदान मास, हम 1 महीने का वो बलिदान मास मनाते हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के किस्मत में आया था। दुख होता है बलिदान मास, ऐसा मास उन्होंने 1 महीना नहीं 40 दिन, उस समय वो जो तिथि से अमावस्या आई थी वो 40 दिन की तिथि आई थी, और फाल्गुनी अमावस्या से वध अमावस्या तक के औरंगजेब नाम की क्रूर प्रवृत्ति के नीच राजा ने, बादशाह जो अपने आप को कहलाता था, जिसका सपना था इस अखंड हिंदुस्तान के ऊपर में राज करना और हिंदू संस्कृति को तोड़ मरोड़ना, वो उसका सपना वो पूरा ना हो सका। वो जीते जी इस स्वराज्य के ऊपर में अपनी हरी पताका लहरा न सका। इस राष्ट्र का उत्पत्ति के दिन से आदि अनादि काल तक, और भविष्य में मैं जितना, मेरी जो बुद्धि कहती है कि इस राष्ट्र का परम जो कलर है, प्रमुख कलर है भगवा ध्वज, वह अडिग रहेगा। हम उस राष्ट्र सेवक, उस बलिदानी धर्मवीर संभाजी महाराज छत्रपति, उनके जैसा मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने मृत्यु को अपने गले लगा लिया। छत्रपति संभाजी महाराज के विषय में बताना चाहूं तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बारे में धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के संरक्षक के रूप में उनका एक बृहद वाक्य जो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आत्मसात किया है, जो अपने पिता को यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज ने शब्द दिया होगा, उसको उन्होंने पाला है कि दिला एक दा शब्द न पालटावा, पुढे टाकला पाय मागे न घ्यावा, धरे जो स्वयंभू शिवाजी पताला, मराठा मनावे अशा वागेराला। ये बहुत सारे श्लोक हैं जो हम बलिदान मास में संभाजी महाराज को समर्पित करने के लिए, संभाजी शिवहृदय जो श्लोक के पट्टन है लगभग वो श्लोक बोलते हैं, मराठा मनावे अशा वागराला बोलते हैं, और गुरु जी के लिखे हुए अनंत ऐसे श्लोक है जिसमें उनका त्याग, उनका बलिदान दिखता है। बलिदान मास पालने के लिए इस हिंदू राष्ट्र को मैं आह्वान करता हूं कि उससे बड़ा सुतक का, दुख का, हमारे घर के अंदर में एक मुखिया की अगर डेथ हो जाती है, मैयत हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो हम 1-1.25 महीना जैसे हम मीठा नहीं खाते, आनंद उत्सव नहीं मनाते, ठीक उसी तरीके से श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का संभाजीराव भिड़े गुरु जी का हर धार करी बलिदान मास के समय सुतक पालता है। उसको दुख का, सुतक का, हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्राणाघात हुआ ऐसा महीना मानता है। बलिदान मास एक पूरा मास जो होता है उसके अंदर में हम वो धर्म पालते हैं जो, क्योंकि हमारा मानना, हमारी संकल्पना, हमारी सोच ये है कि इस हिंदुस्तान के वो रचयिता का इस बलिदान, इस मास में बलिदान हुआ, उन्होंने दिया है, जिसके वजह से धर्म, देव, देश और धर्म टिका हुआ। संभाजी महाराज ने अपने जान का सौदा धर्म के साथ कर लिया होता, औरंगजेब के सामने घुटने टेक लिए होते, उसकी 2-3-4 बातें ही मान लेते तो कई बहुत बड़ी रियासत के राजा होते। उसने तो नाना प्रकार के प्रलोभन दिया, उसने नाना प्रकार के उनको आश्वासन दिया, उनको प्रलोभन दिया, उनको धमकी दिया, लेकिन अपने एक एक शरीर के कतरे कतरे को उन्होंने कटवा लिया। इतना क्रूर मरण इस सृष्टि पे और किसी क्षत्रिय और किसी सैनिक का नहीं हुआ इस सृष्टि में, मैं कह रहा हूं, यानी और भी देशों के अंदर में भी किसी भी लड़ाई में किसी भी सैनिक, किसी भी राष्ट्र की रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति का इतना घोर, इतना क्रूर अंत नहीं हुआ।
संभाजी महाराज को पकड़ने के दिन से उनके शरीर के अलग अलग अवयव को काटना, उनकी सारे शरीर की चमड़ी निकाल देना, उनकी जीवा काट देना, उनके कान काट देना, गरम गरम मोटी मोटी अंगूठे से भी मोटी मोटी सलाखों को गरम करके उनकी आंखों के अंदर 6 इंच तक के डाल देना। क्योंकि औरंगजेब ने 200-250 किलो की सलाखों में बांधने के बाद में भी वो इतना संभाजी महाराज की आंखों से, उनके शौर्य से, उनकी नजर से डरता था कि उनकी आंखें उसने निकाल ली। उनके आवाज से, उनके आवाज में कहीं पर भी दया, याचना, डर या प्रार्थना करना कि मुझे छोड़ दे, ये कहीं पर भी नहीं था। 40 दिन हर क्षण हर सांस के साथ में उन्होंने अपने आप को हुतात्मा कर दिया, अपने आप को बलि चढ़ा दी इस राष्ट्र की एकात्मता, एकता, धर्म, संस्कृति, देव, देश और धर्म के लिए। क्या इस समय कोई अगर नाखून काटे, उसका नेल कटर से नाखून काटे, थोड़ी सी चमड़ी कट जाए तो हम दाल चावल मिक्स करके नहीं खा सकते? आप कल्पना करिए कि जैसे बोकड़ को सोलते हैं, पूरी चमड़ी निकाल देते हैं और बड़ी सी बहुत बड़ी होलिका जला के उनको भूजते हैं। नमक मिर्ची का घोल डालना, बहुत तेज वाली नमक और बहुत तेज वाला जलने वाले और भी द्रव्य शरीर पे डालना, और सिर्फ एक इच्छा कि तू धर्म बदल दे, इस राष्ट्र का खजाना बता दे, मेरी सेना में कितने गुप्तचर है ये बता दे, तेरी सेना में मेरे कितने गुप्तचर आके तुझे मेरी हालचाल बताते वो बता दे। इन सारे के ऊपर में संभाजी महाराज का जो आदर्श था, उनका जो उद्बोधन था, वो हम सब जानते हैं कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को कहा कि संभाजी महाराज ने ये कहा था कि संभाजी 1000 बार मरेगा, 1000 बार जिएगा, लेकिन धर्म का सौदा नहीं करेगा। धर्म यानी आस्था, और आस्था औरंगजेब बदली नहीं जाती। आस्था हमारे पिता है, आस्था हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। आस्था बदल लेना यानी बाप बदलने जैसा है। क्या इस दुनिया में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जीते जी किसी को भी अपना बाप, अपना पिता मान लेता है? तो इतने बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज का वीर पुत्र ऐसे कैसे उसके सामने घुटने टेक कर धर्म का बदला, धर्म बदल लेता? अगर वो धर्म बदल लेते तो आज हमारे सामने ऐसा होता कि हम सबकी सुन्नत हो जाती और हम भी जालीदार टोपी पहन के 5 टाइम ऊपर नीचे होते रहे। किसी धर्म से बैर नहीं, उनकी विचारों से बैर है, उनकी हरकतों से बैर है, जो इस राष्ट्र की एकता, अखंडता या संस्कृति, इस धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। संभाजी महाराज के साथ में नाना प्रकार के छल, नाना प्रकार की पीड़ा देने के बाद में भी जब उसको समझ में आ गया तो 40वें दिन छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को तो वैसे ही चौरंग कर चुका था, कंधे से हाथ काट चुका था, कमर के पास से पूरे पैर काट चुका था, शरीर में कोई चमड़ी नहीं थी, शरीर में कहीं पर भी कोई भाग सुरक्षित नहीं बचा था। 7 लेयर होती है ऐसा मुझे साइंस वालों ने बताया, वो सब भी निकाल कर उसने नमक मिर्ची का घोल डाल के रोज रोज उनको सताना, उनको प्रताड़ित करना और खजाना मांगना, सैनिक पूछना, यह रोज चालू रहा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म के साथ, अपने जान के साथ अपने इस राष्ट्र का सौदा नहीं किया। कवि भूषण उनके साथ में साथी उस वक्त कैद थे, उन्होंने खुली आंखों से उनका वीरत्व, उनका धैर्य, उनका शौर्य दिखा, और कविता के माध्यम से वो लहूलुहान तो वो भी थे, नाना प्रकार के छल औरंगजेब के उनके ऊपर भी हो रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे उनके ऊपर में काव्य उन्होंने लिखे हैं कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपके सामने। फेसबुक लाइव के माध्यम से जब मैं बलिदान बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे सामने छत्रपति संभाजी महाराज का वो लहूलुहान चेहरा, वो 40 दिन की प्रताड़ना ऐसी आ गई कि मेरे अंतकरण से अब आवाज निकलने के लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। संभाजी महाराज को समझना, संभाजी महाराज का वीरत्व आत्मसात करना, यह उन्हीं के डीएनए में हो सकता है जो वाकई में इस भारतवर्ष में, भारत भूमि में सनातनी धर्म के सच्चे पाइक, जिनका डीएनए भारतीय हिंदू है, वही लोगों के त्याग बलिदान को समझ सकते हैं। आपने बलिदान मास में देखा होगा कि धारकरी जब इस मास को पालते हैं तो चप्पल छोड़ देते हैं, भोजन एक बार लेते हैं, एक टाइम भोजन, अपना प्रिय व्यंजन छोड़ते हैं। जैसे मैं खुद एक टाइम भोजन करता हूं, हजारों लाखों धारकरी जब यह धारकरी धर्म निभाते हुए बलिदान मास मानते हैं तब अपने प्रिय व्यंजन छोड़ देते हैं। यह व्यसनों को छोड़ने के लिए भी बहुत अच्छा समय होता है। बलिदान मास 30 दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको समय मिलता है
आप परिवार के साथ में सारे परिवार के लोग मिलकर श्रद्धांजलि संभाजी महाराज को देते हैं। उनके फोटो के सामने एक दीप जलाकर पुष्प अर्पण करके नंगे पैर मुंडन होकर, जैसे माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए जितने व्रत हम पालते हैं, लेकिन शोक का, दुख का, सूतक का महीना समझ के इस तरीके से हम बलिदान मास मनाते हैं। तीसरा जो क्रम हम बड़े फक्र के साथ, बड़ी आस्था और श्रद्धा निष्ठा के साथ में जब हम मनाते हैं, वह भक्ति और शक्ति का संगम। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय संतों को सम्मान देते थे, गुरु तुल्य, देव तुल्य उनकी रक्षा करते थे, उसी तरीके से जब इस महाराष्ट्र के अंदर में आनंदी से पंढरपुर की वारी निकलती है, उसको संरक्षण देने का काम उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में धारकरियों के साथ की जरूरत वारकरियों को पहुंचती है, वारकरी अपना धर्म का जिम्मा, अपने देव का जिम्मा जब पालकी के साथ में चलते हैं, तो धारकरी वहां पर आके अपनी इस वारकरी समुदाय की रक्षा करना। प्रभु रामचंद्र कृष्ण जी सनातनी धर्म के सारे हुतात्मा ऋषि मुनियों के आदर्श को पालन करते हुए, धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हम भक्ति शक्ति के उस संगम में पुणे के जंगली महाराज मठ के पास से आनंदी से आई हुई यात्रा में शामिल होते हैं और पंढरपुर की वारी में शामिल होकर अपना वो फर्ज भी निभाते हैं कि जब जब ऋषि मुनियों को, संतों को, गुरुजनों को सुरक्षा की भावना के साथ में जरूरत पड़ेगी, सनातनी धर्म को रक्षण करने के लिए मनगट की और शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, उनसे आत्मसात शस्त्र विद्या से, शारीरिक बल से, मानसिकता से मजबूत वो धारकरी उसमें पूरी भक्ति भाव से, श्रद्धा से पंढरपुर की वारी में, पंढरपुर की वारी के साथ में, श्रद्धा के साथ में चलकर भक्ति शक्ति का भी हम उपक्रम करते हैं। चौथा उपक्रम माँ दुर्गा भवानी, जिसको कि दुर्गा माता दौड़ नवरात्र में हम मनाते हैं। यह भी बहुत ही श्रद्धा के साथ में मनाने वाला और निष्ठा के साथ में परम पूज्य भगवा ध्वज में माँ भवानी का रूप, छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज का रूप हर धारकरी को देखता है, लेकिन सोए हुए हिंदू समाज को उजाला होने से पहले ही सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठाकर हर गली, हर मोहल्ले, हर उस देव स्थान के पास से माँ तुलजा भवानी की आरती करके परम पूज्य भगवा ध्वज को हाथ में लेकर निर्व्यसनी मन से, सनातनी मन से, इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता के लिए समर्पित भाव से उस ध्वज के साथ में, उस ध्वज के पीछे कुछ शस्त्र लेकर हम लोग दुर्गा माता दौड़ निकालते हैं। दुर्गा माता दौड़ निकालने के लिए भी बहुत कलेजा लगता है। आज नाना प्रकार के आयोजन होते हैं, देश में डांडिया का खेल रात भर चलता है, श्रद्धा से पूजा करते हुए अगर वो करते हैं, हमें उसका आक्षेप नहीं है, लेकिन श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा के बहाने से नाना प्रकार के उल्टे सीधे उपक्रम अगर होते हैं तो उसके ऊपर हमें हम आक्षेप लेते हैं, कटाक्ष करते हैं कि अगर इस देश की एकता, अखंडता, इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र के देवी देवताओं को घर घर तक के मान सम्मान मिले, इस कार्य को करने के लिए दुर्गा माता दौड़ से बड़ा दूसरा कोई उपक्रम नहीं हो सकता। इस राष्ट्र के अंदर क्या है? इस राष्ट्र के अंदर में दुर्गा माता की उपासना करने से, क्योंकि माँ भवानी ने साक्षात भवानी तलवार शिवाजी महाराज को दी थी, ऐसा बहुत सारे कहानियों में, बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से मैंने सुना है कि भवानी तलवार दी थी या भवानी के आशीर्वाद से वो तलवार में ऐसी वज्र और ऐसी शक्ति दी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुट्ठी भर मावड़े लेकर दुर्गा माता दौड़ उस समय भी निकाल कर, यानी सुबह सुबह हमारे यहाँ पर तिथि, मुहूर्त और कालगणना धर्म में यह ज्योतिष, आयुर्वेद, चतुर्वेद, बहुत सारे महाकाव्य, इन सब की संरचना, इन सब के साथ में संस्कृति में इस राष्ट्र में समय और त्योहार बिताने का हम लोग काम करते हैं। दुर्गा माता दौड़ श्रद्धा से निकालकर बड़ी बहुत सारी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को समाप्त करने का संकल्प लेकर रोज हर अलग अलग क्षेत्र में दुर्गा माता दौड़ पूरे हिंदू राष्ट्र में हो, ऐसा आह्वान हमारे आदरणीय परम पूज्य भिड़े गुरु जी सभी से आह्वान करते हैं। मैं सभी भारतवर्तियों से करबद्ध विनंती करता हूं
कि एक दो बार नहीं, जीवन के 365 दिन इस व्रत को भी हमने पालना चाहिए कि 9 दिन निकलने वाली नवरात्र में सोए हिंदू समाज को सवेरे सवेरे जयकारे लगाकर भारत माता की जय, दुर्गा माता की जय, गंगा माता की जय, नर्मदा माता की जय, जितनी नदी, जितने देव, जितनी देवियां, उन सब की जयकारा बोलकर जब हम चलते हैं तो सोया हुआ हिंदू समाज अपने अपने दरवाजे पर आकर देखता है, उस ध्वजधारी का तिलक करता है, उस ध्वज का तिलक करता है कि साक्षात मां भवानी हमारे दरवाजे के सामने से निकल रही है। क्योंकि मित्रों, बहुत ज्यादा जरूरत हिंदू चेतना की इस राष्ट्र को है, प्रेरणा की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके रसायन से ओतप्रोत होकर राष्ट्रात निर्मो शिव सूर्य जाड़, यह जो ब्रीद वाक्य हम धारकरी लोग, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ते हमेशा बोलते हैं, वह ऐसे ही नहीं बोलते। क्योंकि शिवाजी महाराज के लिए भी कहा जाता है कि जब जब उन्होंने कुछ भी आह्वान किया तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और उत्थान और प्रगति के लिए किया। शिवाजी महाराज के शासन काल से हम हिंदू समाज को जगाने का, एकत्रित करने का ही काम कर रहे हैं। चिंता की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र जितना सोया हुआ है, जितना जागा हुआ है और जितना जागने वाला है, इनके सभी संगठन, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, उन सब को मैं चरणबद्ध, करबद्ध होकर उनके चरणों में नमस्कार करता हूं कि वो अपना अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और हमेशा हिंदू राष्ट्र के अंदर यही हुआ है कि जो अच्छी बात करता है, जो सच्ची बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो भगवा कलर की बात करता है, जो देव देश धर्म की बात करता है, उसके ऊपर आक्षेप लिया जाता है, उसको नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, उनके व्याख्यान, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं लगभग 50 मिनट से बोल रहा हूं, मेरे इस व्याख्यान में, मेरे बोलने में किसी एक शब्द को पकड़ के कोई उसकी टांग खींचेगा और उस विषय का विषयांतर करके किसी भी प्रकार से इन आयोजनों को, इन कार्यक्रमों को, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले पुढ़ारियों को, कार्यकर्ताओं को, इन भगवा क्रांतिकारियों को हमेशा अटकाना, उनको रोकना, एकमात्र विचारधारा लेकर चलने वाले उन लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारे धर्म के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में आप जरा भी मजाक करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं पर भी आपके बारे में भी विचार नहीं करेंगे। क्योंकि यह सनातनी धर्म का हिंदू राष्ट्र पूरी संस्कृति में एक ही राष्ट्र है। और इस धर्म को टिकाने के लिए, क्योंकि ये देवजनों से, देवताओं से उत्पत्ति हुए, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग, ऐसे हमने कई सारे युग देखकर आज जो सतयुग में हम जीवन जी रहे हैं, तो अपनी करनी, अपनी कथनी, इसके ऊपर में हमें विश्वास है कि न हम गलत करेंगे न गलत सहेंगे। हम एक ही बात में विश्वास रखते हैं कि किसी के ऊपर अत्याचार करना नहीं और किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन करना नहीं। क्योंकि इस जमाने में कहावत है कि अत्याचार करने से ज्यादा अत्याचार सहन करने वाला दोषी होता है। और शिवाजी महाराज की शिकवण यही है, सबको, सभी जात, पंथ, समाज, तबके, 18 पकड़ जाति, 12 बलूतेदार समाज और 96 कुल के लोगों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्वराज्य की स्थापना करी है। किसी एक जात, किसी एक धर्म, किसी एक पंथ का इसमें कोई बहुत बड़ा भारी रोल नहीं है, सबका भारी रोल है, सबकी एकाग्रता है, सबका समर्पण है। कोई एक अगर समाज बोलता है कि मेरे समाज का ही सब कुछ मैंने गाड़ा खींचा है, तो ध्यान रखना कि यह महाराष्ट्र इस देश का गाड़ा चलाने वाला वो राष्ट्र है कि कहावत है, दिल्ली चाहे तख्त राखी तो महाराष्ट्र माजा। इस महाराष्ट्र की गाथा भी बहुत बड़ी है। जय जय महाराष्ट्र माजा गीत आप सुनिए। उस गीत में जो कहानी है, उस गीत में जो श्लोक है, उस गीत में जो है, सह्याद्रीचा सिंह गर्जितो शिव शंभू राजा, दरी दरी तो नांद गुंजला महाराष्ट्र माजा। बहुत अच्छा गीत है, पूरा गाने जाऊंगा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जय जय महाराष्ट्र का जो गान है, उस महाराष्ट्र गान को आप गाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। इतना सब बताने के बाद में इस संगठन की जो प्रमुख विचारधारा को रखने वाले प्रमुख जो व्यक्ति है, आदरणीय भिड़े गुरु जी, उनके ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हमारी हैसियत, हमारी औकात तिनके भर की राई बराबर भी नहीं है कि साक्षात छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त ऐसे ऋषि तुल्य, देवतुल्य भिड़े गुरु जी, जिनकी संकल्पना से, जिनके निर्माण से यह संगठन का मैं कार्यकर्ता बना हूं, उन व्यक्ति के ऊपर में बहुत सारे आक्षेप किए जाते हैं। वह कभी किसी भी आक्षेप का उत्तर नहीं देते।
जवाब नहीं देते। वो अपने करनी में सादे एक कमीज धोती धोतर जिसको बोलते हैं उसमें सादा जीवन उच्च विचार जगते हैं। एक 10x10 के खोली में सांगली में वो रहते हैं और अपने आप को बहुत साधारण व्यक्तिमत्व बोल के सबके सामने बड़े आदर से देव देश और धर्म की छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज के रक्तगट की पीढ़ी निर्माण, समाज निर्माण, छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज का आदर्श लेकर चलने वाला हिंदुस्तान निर्माण हो। बाहरी रूप में देश की सेनाएं काम करती है, अंदर से धारकरी एक सैनिक की भूमिका में कैसा रहना चाहिए उसको निर्माण करने के लिए अपने जीवन को सर्वस्व, अपने जीवन का पूरा अमूल्य जीवन उन्होंने समर्पित इस हिंदू राष्ट्र के लिए कर दिया। उस संगठन का नाम भी उन्होंने श्री शिव प्रतिष्ठान और हिंदुस्तान रखा है, जिसमें किसी भी प्रकार से आप कह नहीं सकते कि किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का लाभ, किसी प्रकार का स्वार्थ रख के उन्होंने संगठन का, जिस संगठन का नाम ही देश को समर्पित हो, शिवाजी महाराज को समर्पित हो, हिंदुस्तान हो, किसी प्रकार की संस्थागत, किसी प्रकार की न पूंजी हो, न किसी प्रकार की संपत्ति पे काम हो, न आर्थिक न राजनीतिक। हमारे संगठन का किसी भी राजनीतिक संगठन से आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू 6 दिशाओं में 360 डिग्री में कभी कोई संबंध नहीं। हमारा संगठन देव देश धर्म के ऊपर में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श लेकर भिड़े गुरुजी के नेतृत्व में काम करता है। ये वो भिड़े गुरुजी है जो फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाते थे, न्यूक्लियर फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, अपने जीवन का पूरा समय बाल ब्रह्मचारी रहकर उनके परिवार के, उनकी माता बहनें वो विदेशों में अकेले, भिड़े गुरुजी अपने खानदान से अकेले महाराष्ट्र में रहकर इस देश की सेवा करने के लिए, इस देश के अंदर में सेना की जो टुकड़ी देश की सरहदों को सुरक्षा दे रही है उसको देने का काम जो कर रहे हैं, उसके लिए मजबूत मनगट, मजबूत सीना, वज्र सा सीना, पहलवान सी काठी, ये सब की विचारधारा लेकर हिंदू तेज सूर्य छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज और सारे सूरवीरों की कहानियां, उनके इतिहास का सखोल अभ्यास करके संजीवनी हम सब धारकरियों को उनके प्रबोधन के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा 365 इन 4 उपक्रमों के अलावा भी 365 दिन देश में बाढ़ आ जाए तो जैसे सेना याद आती है वैसा धारकरी याद आता है। आज कोरोना के समय में भी एक आदर्श मैं मेरे बोलने में इस संगठन के अध्यक्ष आदरणीय राव साहब देसाई को भी याद करना चाहता हूं कि संगठन की स्थापना के दिन से गुरुजी के साथ में वो चल रहे हैं। ऐसा संगठन का प्रमुख स्थापना के दिन से आज तक के दूसरे किसी संगठन में हर साल बदलते बराबर अध्यक्ष बदलता है। बड़े फक्र से बताता हूं मैं कि मैं उस संगठन का कार्यकर्ता हूं, उन गुरुओं का चेला हूं जो पद के लिए काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और इस राष्ट्र के लिए काम करते वक्त वो देव देश धर्म का भान रखते हैं। और हमारे राव साहब देसाई का मैंने आज ही पत्र जो तहसीलदार को उन्होंने लिखा है वो देखा है। हमारे कुछ कार्यकर्ता भाइयों ने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा है कि उन्होंने खुद का घर भी क्वारंटाइन या कोरोना के पेशेंट के लिए जरूरत पड़ती है तो खोल दिया है। हम ऐसे संगठन के अध्यक्ष के छाव के नीचे, उनके आदर्श विचारों के नीचे, उनके प्रबोधन के नीचे, उनके मार्गदर्शन के नीचे काम करते हैं, फक्र होता है। ऐसे सर सेनापति अशोक राव वीरकर जी, संगठन की स्थापना के दिन से, जिस दिन ये 2 पद जानता हूं मैं, उस दिन से अनगिनत समय, अनगिनत जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, जीवन का पूरा समय भिड़े गुरुजी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने दिया। संगठन के वरिष्ठ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है, हमारे संगठक नितिन दादा चौगुले कार्यवाह गुरुजी के साथ में रहते हैं संगठन की विचारधारा के लिए। अभी अभी विचारधारा संगठन की काम करने वाले अनंत दादा कुर्मू से थाने के हमारे कार्यकर्ता, उनके ऊपर में आपने सुना होगा एक उपद्रव प्रदेश के एक मंत्री ने किया। हमको ऊर्जा मिलती है, न हम दमते हैं, दमे ना, थके ना, रुके ना, हटे ना, यह श्लोक हम गाते हैं। हम रुकने वाले नहीं है। हम सत्य मार्ग पे, राष्ट्रीय मार्ग पे,
देव देश धर्म के मार्ग पे चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और इस शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन की यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख प्राचार्य है वो संभाजीराव भिड़े गुरु जी है, जो सूर्य को नमस्कार करके माँ भवानी को जमीन को स्पर्श करके उस जमीन पे चलने के लिए लोग जूते चप्पल वापरते हैं। गुरु जी को मैं जितना जानता हूं 50 वर्ष से गुरु जी ने चप्पल जूते छोड़ दिए, कि हम मानव की इतनी ऐपत, हमारी हैसियत ही नहीं है कि इस पवित्र भूमि के ऊपर हम जूते चप्पल पहन के चले। इस वजह से भिड़े गुरु जी ने चप्पल तक छोड़ दिया, जिसको मराठी में हनुमानी कहते हैं, हनुमानी हो चलते। इस टेम्परेचर में 42, 40, 45 के टेम्परेचर में नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान में पैदल चलने की शक्ति मैं समझता हूं साक्षात मां भवानी ने ही उनको दी है। ऐसे गुरुजी जिन्होंने लाखों करोड़ों की संख्या में मेरे धारकरी भाई पूरे हिंदू राष्ट्र के अंदर है, उनको जब हमारी प्रतापगढ़ से रायरेश्वर की गढ़पुट मुहिम हुई थी, उसमें एक संकल्प दिलाया था। वो संकल्प आपको याद दिलाता हूं कि भिड़े गुरुजी ने हमेशा 2 विषय के ऊपर में विशेष ध्यान दिया कि इस देश को, इस प्रदेश को खंड खंड में बांटो मत, जात पात पंथ राजनीतिक पार्टी में बांटो मत, क्योंकि गुरुजी का हमेशा वृद्ध वाक्य रहा है, सगळे जात पंथ, सगळे राजनीतिक नेते, पार्टियां, संगठन सगळे आपले हैं, क्योंकि अपने ही लोग उसमें काम करते हैं। वो अपने आप से कोई आई हुई फ्रेंचाइजी नहीं है, इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग उसमें काम करते हैं, वो सब हमारे हैं। और उसमें काम करते वक्त हम भिड़े गुरुजी के उस बात को याद रखते हैं और किसी प्रकार का जात पात नहीं रखते। भिड़े गुरुजी ने और एक सबसे बड़ा जो संकल्प उस मुहिम में, प्रतापगढ़ से 2018 की मुहिम हो गई थी, प्रतापगढ़ से रायरेश्वर की मुहिम, महाबड़ेश्वर के शिव जी के दर्शन करके हम लोग निकले थे एकेरी वाट, और महाबड़ेश्वर उतरने के बाद में धीरे धीरे जब रायरेश्वर के पायथे पे आए, और लाखों के 1.5 लाख के आसपास उस साल उस मुहिम की संख्या हमारी थी, और उसमें मैंने ये देखा कि लाखों की संख्या में भिड़े गुरुजी ने युवाओं से हाथ में जल लेकर संकल्प करवाया कि कसम खाओ मां भवानी की, तुड़जा भवानी की, कि हम निर्व्यसनी रहेंगे। मैं समझता हूं वो जो उपक्रम लिया गया था, उस उपक्रम से बड़ा उपक्रम और किसी भी संगठन और किसी भी एनजीओ ने इतना बड़ा निर्व्यसनी रखने के लिए, आप बताइए देश के अंदर 1.5 लाख के आसपास की धारकरियों की संख्या जमा होके छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज को अपना देव मानकर परम पूज्य भगवा ध्वज के नीचे देश की एकता, अखंडता, एकात्मता, हिंदू धर्म के टिकने के लिए, धर्मांतरण जो बड़े तेजी से हो रहा है उसका समूलन विनाश करने के लिए, राष्ट्र के और धर्म की संकल्पना को लेकर चलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श से भिड़े गुरुजी के नेतृत्व में रायरेश्वर के पायथे पे लाखों की संख्या में निर्व्यसनी समाज में नशा करना ही एक व्यसन नहीं है, बहुत सारे व्यसन है। राष्ट्रीयत्व नहीं मानना, हिंदू धर्म को नहीं मानना, भारतीयत्व नहीं मानना, सनातन धर्म को नहीं मानना, इस राष्ट्र की एकता अखंडता को नहीं मानना, इस राष्ट्र की संपत्ति को अपनी नहीं मानना, इन गढ़ किल्लों के इतिहास से, इस गढ़ किल्लों के ऊपर में हमारे हुतात्मा सूरवीरों के बलिदान से इस राष्ट्र को स्वराज्य मिला है, इन सब बातों को नहीं मानने से भी यह एक प्रकार का व्यसन है। इन सब को खत्म करने का आदर्श आदरणीय भिड़े गुरुजी ने हमें हमेशा दिया। हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, प्रभु राम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सब की धरोहर को हम भारत भूमि मानते हैं। यह भारत भूमि किसी एक योद्धा के सींचने से सींची नहीं गई है। समय समय पे, अलग अलग समय पे आज तक के हमारे ऐसे धारकरी के रूप में शिवाजी महाराज के मावड़े निर्माण करने का काम परम पूज्य भिड़े गुरुजी गुरुवर हमारे कर रहे हैं। मैं समस्त हिंदुस्तान के धारकरी भाइयों से मैं आह्वान करता हूं कि यह बहुत अटी तटी का समय चल रहा है, और ये क्वारंटाइन नया जो शब्द आया है, इंग्लिश वर्ड, यह हमारे सनातनी धर्म भाइयों के लिए नया नहीं। जिन्होंने अभी अभी रामायण देखी है, 35-40 वर्ष जब दूरदर्शन पे रामायण महाभारत आती थी, उस समय का उल्लेख करके आपको कुछ ही सेकंड में बताता हूं कि क्वारंटाइन शब्द हमारे लिए बहुत पुराना है। हमारे सनातन धर्म के नियम धर्म इस तरीके के हैं कि मैयत से अगर हम आते हैं मरघट से, तो घर के बाहर ही सारे कपड़े
बाहर निकाल के शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करके हम पहले नहाते हैं। परिवार 30 दिन, कहीं 13 दिन, कहीं 21 दिन, कहीं सवा महीना अपने आप को घर के अंदर रखकर किसी भी दूसरे के यहाँ के कार्यक्रम में न जाकर एकांतवास में रहकर क्वारंटाइन रहता है। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में 14 वर्ष का वनवास, क्या क्वारंटाइन नहीं था? न किसी प्रकार का महल, न किसी प्रकार का घर, न किसी प्रकार की बहुत बड़ी रसोई। जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा करना, अज्ञातवास में पांडवों का जाना, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये क्या क्वारंटाइन पीरियड नहीं था? देखने की शैली, देखने की नजर, आत्मसात करने की नजर हमारे अंतकरण में हिंदू धर्म का वो बीज रहना चाहिए कि देश के अंदर में एकांतवास देने वाले महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने जंगल में बहुत सारा समय बिताया, जिनके लिए कहावत है कि उन्होंने घास फूस खाकर समय निकाला। हमारे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय रायगढ़ पे स्वान की यानी कुत्ते की समाधि है। संभाजी महाराज के जमाने की बात हो, शिवाजी महाराज के जमाने की बात हो, महाराणा प्रताप के जमाने की बात हो, हमारे यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी सबको पूजा जाता है। हम उस सनातनी धर्म के कार्यकर्ता है जो हर उस व्यक्ति, हर उस तत्व को महत्व देते हैं जो धर्म की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है। सभी इस भयंकर बीमारी के वायरस, कोरोना कोविड-19 वायरस के जमाने में सब अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं कि जो घर पर रहकर भी राष्ट्र की सेवा करें। अगर आप खुद सुरक्षित रहते और किसी को संक्रमित नहीं करते, तब भी आप राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं। समाज कार्य करने के लिए जाते जाते आपको एक उदाहरण बताता हूं कि समाज कार्य करने में देश की सेना ने शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन या उनकी सेवा का या उनके कार्य का गुणगान सातारा सांगली में आई हुई बाढ़ का खुद देश की मिलिट्री ने किया था। यह उल्लेख मैं मेरे बताने में रह गया था, अंत में वो बता रहा हूं कि खुद देश की सेना के बड़े अधिकारियों ने, सैनिकों ने जब बाढ़ में भिड़े गुरु जी के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो वहां पर स्वयं सेवकगिरी करी, वहां पर सेवा करी, 30-30, 40-40 फुट पानी, भिड़े गुरु जी के भी खोली में 10 फुट पानी था, गुरु जी की खोली 10 फुट ऊपर में, उस खोली तक के पानी था। पूरा सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर इधर में बाढ़ थी और पूरे भारतवर्ष में बाढ़ थी। उस वक्त में जो कार्य शिव प्रतिष्ठान ने किया है उसको किसी चैनल की, किसी संगठन की काम करने की या देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की सेना के साथ, देश की एकता अखंडता के साथ, देश की सेवा के लिए काम करने की पावती, रसीद या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि राष्ट्र की सेवा करने वाली सर्वोच्च संगठन अगर कोई है जिसकी वजह से आप और मैं देश के कोने कोने में स्वतंत्र, स्वच्छंद और स्वस्थ सांस लेते हैं, ऐसी मिलिट्री ने जब हमारा खुद का धन्यवाद करी थी, उनका नाम ली थी कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं समझता हूं कि शिव प्रतिष्ठान का धारकरी हर क्षेत्र में अच्छा काम करता है और करते रहेगा। भिड़े गुरु जी के आदर्श से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, तदेव च धर्म हिंसा, यह जो हम है ना, अहिंसा से धर्म की रक्षा करो, लेकिन जब धर्म की बात आए तो उसके लिए हमें धर्म बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हाथ में शस्त्र को लो, ये भी हम बताते हैं। शारीरिक व्यायाम, मर्दानी, शिवकालीन शस्त्र विद्या, जिसका कि लखन जी जाधव ने अपने व्याख्यान में उल्लेख किया था, उसका भी बहुत बड़ा उल्लेख है। हरिहर राव तानोड़े दादा, उनने, महाजन गुरु जी ने और मोने दादा ने, बलवंत राव दड़वी दादा ने, जिन जिन संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं ने इन व्याख्यानों को कर कर इस बंद के जमाने में, जब पूरी सृष्टि बंद अब अपने घरों में, हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज, धारकरी संगठन के कार्यकर्ता और अलग अलग पंथ, अलग अलग समाज, अलग अलग जात में रहकर भी इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले, छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज को सर्वोपरि मानने वाले लोग, उनके बीच में जाकर
फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने विचार रखे। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, भिड़े गुरु जी, इनके प्रेरणा से हम हिंदू राष्ट्र के पाइक बनकर हम काम करें, यह एक विषय मेरे सामने हिंदू चेतना और प्रेरणा और श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, यह मैंने मेरे शब्दों से रखने की कोशिश किया है। संभाषण में, मेरे व्याख्यान में मेरे से किसी विषय को रखते हुए किन्हीं शब्दों में अगर गलती हुई हो तो मुझे अपना ही हिंदू भाई, अपना ही सनातनी भाई समझ के माफ करे और मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे फोन करके जरूर मुझे मार्गदर्शन देने की कोशिश करे, जिससे मैं भविष्य में अपने किसी भी उद्बोधन में वो गलती न दोहराऊं। और मेरे संगठन के समस्त धारकरी, मुझे फेसबुक पर लाइव देखने वाले समस्त कार्यकर्ता, मेरे धर्म भाई, मेरे धर्म बंधु, सहपरिवार, उनको मैं दुर्गेश राहंडाले गोंदिया जिले से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फेसबुक पे लाइव देखा। जैसा कि संगठन की परिपाटी चली आई है कि प्रेरणा के मंत्र से हम किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। संगठन में गुरुजी ने जो नियम बनाए कि प्रेरणा के मंत्र से हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करें और क्या प्रेरणा से हम कार्य करें और क्या ध्येय लेकर हम अपने घर में जाए, हम समाज में काम करें, ध्येय मंत्र लेकर हम इस फेसबुक लाइव का समापन करेंगे। प्रेरणा मंत्र के बाद शुरू में हम ले चुके थे, मैं ध्येय मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। सभी धारकरी भाई जो लाइव है अपने अपने जगह मन में जरूर बोले ध्येय मंत्र मेरे साथ। शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे, कैसी असे सकल सुखाचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, राज्य साधनाची लगबग कैसी केली, याउनी करावे विशेष, तरीच मनवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष काय लिहावे, शिवरायांची आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी पुरावे, कीर्ती रूपे निश्चयचा महामेरू, बहुत जनाची आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, जय श्री राम।